वृंदावन धाम पार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। धीर धैर्यं श्रवण पटे अतीवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करमास। है वीणा पुस्तक धारणी सरस्वती माँ, जिनके चरित्रों का मैं गुणानुवाद करता हूं, जिनकी चरित्रावली को मैं हर क्षण हर श्वास में गाता रहता हूं, वो शक्ति आप। जब कंठ निवास करे अंबा, जगदम्बा सरस्वती माता, तो राम नाम आनंद करे और चरित्र सामने आ जाता। तो रामेश्वर के तट के ऊपर एकादशी का पर्व, मंगलवार एकादशी और मन रहा शरद ये पर्व। शरद पर्व प्रारंभ होने वाला है। क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण उमा जी खारे सागर के तट पर, रामेश्वर के तट पर, लंका के मध्य शोभायमान हो रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आया तो मैं थल मार्ग से और अवध में कैसे जाऊंगा, और 5 दिवस ही बाकी हैं, फिर भरत को क्या मुंह दिखाऊंगा। 5 दिन में मुझे अयोध्या में भरत जी को दर्शन देने हैं। शरद पूर्णिमा के दिन मेरा अयोध्या में प्रवेश होना जरूरी है, वरना 14 वर्ष गुजर गए भरत को बैठे नंदीग्राम। 1 दिवस भी गया तो उसे नहीं मिलेंगे राम। बड़ा चिंतित है भरत मेरा भाई। और मैं 5 दिन में कैसे जाऊं? पंचक चल रहा था, मंगलवार का दिन था। हनुमान जी ने सोचा क्यों न कंधे पर बिठाकर मैं ही ले जाऊं, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और कंधे पे 2 आए। यहां तो वानर पूरे हैं और सभी देव प्रगटाए, मां सीता भी है
इसलिए ये संभव नहीं है। महादेव भी बड़े चिंतित थे। एकादशवां रुद्र था पवन पुत्र हनुमान, और महादेव ही सुनते हैं राम नाम गुणगान। उमा जी, बड़ी विचित्र कथा शरद पर्व की मैं आपको सुना रहा हूं। एकादशी का महापर्व है, मंगलवार का दिन है, और शेष शैया पर विराजमान भगवान नारायण इस समय रामेश्वर के खारे समुद्र के समीप शोभायमान है। क्षीर सागर नहीं है, मृत्युलोक में है। तो जिनकी नाभि से कमल निकलता है, पुष्पक रूप कमल में जाना, और जिसमें प्रगटे शिव भगवान, और जिसका तेज ब्रह्ममय जानो, उसी कमल पर लक्ष्मी मानो। लक्ष्मी भी कमल पर विराजमान रहती है, और शिव भी कमल पर विराजमान रहते हैं, और इस कमल को ब्रह्म कमल कहते हैं। यह भगवान विष्णु की नाभि में उत्पन्न होता है, पूरे त्रिलोक में कहीं भी उत्पन्न नहीं होता वो ब्रह्म कमल। अब आप सोच रही होंगी कि ये ब्रह्म कमल करता क्या है। उमा जी, मेरे इष्ट देव बालक राम जो नारायण का स्वरूप है, पूरे त्रिलोक और समस्त ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। सारे ब्रह्मांड उनकी आत्मा में प्रकाशमान रहते हैं, और जिनका जन्म अयोध्या में पुष्य नक्षत्र में हुआ है। पुष्य नक्षत्र भी पुष्प के समान ही होता है। अयोध्या की सरयू जल में और खिल गया कमल का फूल। नारायण भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए और सबको गए वह भूल। पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए, कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा मेरे मस्तिष्क पर विराजमान रहता है। तो चंद्रमा में अमृत होता है, तो भगवान राम पूरे त्रिलोक के अमृत हैं, और उस अमृत का पान उनकी नाभि कमल में बैठ करके मेरे को भी करने का सौभाग्य मिलता है। मैं महादेव देवादिदेव आद्य देव हूं, और भगवान विष्णु की चरित्रावली का श्रवण वैकुंठ में करता हूं। ब्रह्मा श्रुतियों से वेद पाठ नारायण को श्रवण कराते हैं। लक्ष्मी भी कमलासन पर विराजमान रहती है, और भगवान विष्णु के चरणों का चापन करती रहती हैं। और इतना हल्का है वो नाभि कमल कि एक पल से भी सूक्ष्म समय में जहां जाए चल जाए। पुष्पक विमान उसको कहे, बोले शिव मुस्काए। इतना हल्का है, पुष्प से भी ज्यादा हल्का है, कि भगवान विष्णु एक पल के 1 अरबवें सेकंड में पूरे ब्रह्मांड और पूरे त्रिलोक में जहां जाना चाहे उस पुष्पक के माध्यम से जा सकते हैं। सबसे पहले मुझे पता चलता है कि भगवान विष्णु किस मार्ग पर किस भक्त से या कहां जाना चाहते हैं। गरुड़ को भी बाद में चले पता तन पाए, उसके पहले पुष्प गति से नारायण प्रगटाए। तब एक इशारा भोले ने और विभीषण को संकेत किया, पुष्पक मंगवाओ कुबेर से तुम, और पुष्पक में राम प्रवेश किया, और अमृत बरसाते रहो जब तक अवध में न पहुंचे राम। शरद पर्व प्रारंभ है, जय 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 सिया राम।
तो सबसे पहले शरद मनावा और कुबेर से पुष्पक ये मंगावा। अब लंक समीप पुष्पक जब आवा और राम सिया प्रवेश दिखावा और पहुंचे अंगद सुग्रीव हनुमाना और वानर रूप अखंड गति जाना। सब विराज गए पुष्पक में और विभीषण संग और देव पुष्पक विमान में देख रहे शरद के रंग। नील सरोवर शाम और शरद चंद्र प्रगटाए और चंद्रमा की चांदनी जानकी और शोभा वर्णी न जाए। शरद चंद्रमा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने हुए थे, जानकी जी उनका प्रकाश चांदनी बनी हुई थी। पुष्पक विमान दूसरा चंद्रमा लग रहा था, लाखों चंद्रमा फीके पड़ रहे थे। मेरे मस्तिष्क में द्वितीया का चंद्रमा भी झिलमिल झिलमिल कर रहा था। ऐसा प्रकाश देखा ही नहीं मैंने भी, दर्शन पहली बार किए जब पुष्पक विमान में बैठे राम सिया। तो धन्य हमारे भाग्य हुए। तो अमृत बरसने लगा दिया। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि चंद्रमा मेरे मस्तिष्क पर है। तब मैंने चंद्रमा को आदेश दिया कि जितना अमृत हो तुझ में मेरे इष्ट देव पे बरसाना है। और धीरे धीरे ये विमान चले, इसको तो अवध तक जाना है। तो जहां जहां जाए राम जी अमृत दो बरसाए। उस दिन से ही शरद पर्व मृत्यु लोक में आए, वरना शरद पूर्णिमा पहले बैकुंठ में ही मनती थी। लेकिन त्रेता युग में पहली बार नारायण मनुष्य रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के अयोध्या में दशरथ के घर जन्मे और दानवतावाद का समूल आमूल चूल नाश करके और दशानन को मृत्युलोक में समाप्त करके बैकुंठ धाम पहुंचाने के बाद 5 दिवस में अवध में जावे, तब तक अमृत बरसा पावे। तो इस तरह अमृत बरसना चालू। तो शिव एकादश रुद्र हनुमान बनकर मैं उस पुष्पक में स्वयं विराजमान था और एक रूप से मैं महादेव बना हुआ था। मैं भी पुष्पक में और उमा जी आप भी उस दृश्य को दृश्यमान कर रही थी। 33 करोड़ देवता पुष्पक अपने अपने उड़ंत स्त्रियों में भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उस दिवस को यादगार बनाने के लिए हमने अमृत वर्षा चंद्रमा और गगन रूप बरसाए और ऐसा विमान देखा नहीं जो पुष्पक बन के आए। धीरे धीरे चला पुष्पक ये और इसकी शोभा कही न जाए। मंद मंद सुगंध मलिया गिरी बयार चले और सागर तट पर ये लहराए। जिधर इशारा करे राम जी और सीता उधर देखती जाए। बोले यहाँ घमशान युद्ध होयो और राम रावण को समर गयो ताय। ऐसे विजय हुई राम की और लक्ष्मण शक्ति यहाँ लग जाए। ये तो बंद गयो सेतु समुंदर और सागर में सेतु प्रगटाए। ये रामेश्वर इष्ट हमारे जिनकी कृपा सेतु बंध पाए। करो प्रणाम जगदम्ब भवानी शरद पर्व प्रारंभ दिखाए। सबसे पहले रामेश्वर और राम सिया ने किया प्रणाम और अमृत बरखा होने लगई। और देखो अभिषेक जान अखंड ब्रह्मं तेजं चा प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यतात न गृहान्ति अंत मृत्युयांजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिव। अमृत बरखा हो रही भारी
वानर खुशियां भर गई सारी। राम सिया हनुमान अंगद सुग्रीव वानर और अमृत बरसा जाए और अमर हो गए शक्तियां और शरद चंद्र मुस्काए। शरद की चंद्रमा की चांदनी मुस्कुराने लगी कि अहो भाग ये अवसर आया। पुष्पक राम सिया अवध पहुंचाया। झरझर अमृत चंद्रमा और लगातार वर्षाए और वेद ध्वनि ब्रह्मवेता कर रहे देव रहे मुस्काए। भगवान राम समझ गए कि भगवान शंकर की कृपा हो रही है। खारे समुद्र के ऊपर अमृत की बरसात ऐसा लग रही है जैसे स्वाति की बूंद हो, और किसी सीप में स्वाति की बूंद गिर जाए तो मोती बन जाती है। उस तरह राम नाम अमृत ही जानो और मृत्यु लोक को सीप ही मानो। सारे भक्त और नर नारी और प्यासे अमृत रूप विसारी उस राम नाम के अमृत के प्यासे थे, और इस प्यास को बुझाने के लिए भगवान राम भी आतुर थे। तो सबसे पहले रामेश्वर को बारंबार और किया प्रणाम। उसके बाद पंपापुर पहुंचे और देखो रामचंद्र भगवान अरे मधुबन में ले गए हनुमान जी और पुष्पक नीचे दिया उतार। ऐसा वन राम ने देखा नहीं और ये तो देखा पहली बार। हर वृक्ष और हर लता पता और डाली पर थे राम सवार। पूरा मधुबन राम नाम से सजा हुआ था ये तैयार। सिंहासन भी राम नाम का, फल भी सब राम राम दिखाए। ऐसी कोई जगह बची नहीं थी जहां राम दिखते नहीं भाई। उस पर शोभित राम सिया जी और देखो देव रूप मुस्काए। सारे वानर हर्षित हो गए ये मधुबन का हाल दिखाए। पहली बार प्रसारित वाणी कलयुग में मधुबन दिखलाए। और देख लो भैया राम नाम की क्यारी क्यारी है तैयार। जर्रे जर्रे में सिया रामा ऐसा मधुबन रूप सवार। बैकुंठन से ज्यादा सुंदर छवि और देखो रहे लजावनिहार। ऐसे मोहित हो गए देवता राम सिया की जय जयकार। धन्य धन्य मधुबन जिसने भी देखो कैसा रूप बनाए। हनुमान तुम धन्य जो ऐसी नगरी में हमको ले आए। कहा तुम्हारी माता अंजनी हमको उनसे देव मिलाए। करें प्रशंसा जाकर हम तो और माँ को देखो लाख जुहार। प्रसन्न हो गए मधुबन छवि को देख कर राम सिया भगवान। और पास में अंजनी आश्रम था जहां पहुंचे राम भगवान। धन्य धन्य अंजनी मैं तारी ऐसा जन्मा लाल तुम्हारी सारी। घोर असंभव संभव कीना और राम काज आतुर अतिलीना। राम काज में सबसे आगे पुत्र तुम्हारा नाम। जिसका चरित्र गुणगान करे स्वयं राम भगवान। तब अंजनी माता ने अपने पुत्र को बुलाया, इधर आओ। समझ में आता नहीं मुझको कैसा लाल जन्माया। क्यों इतना करना पड़ा युद्ध और तेने मेरा दूध ही लजाया। युद्ध लड़े राम जी इतना संकट पाए और महतारी सीता को भी रावण दिया चुराए। क्या नहीं कोप प्रकोप दिखाया। इतना कष्ट क्यों राम ने पाया। डांटा। तब कहा राम ने हंस करके मेरा आदेश नहीं माता, वरना लंका को 4 बार उल्टा पुल्टा पुत्र तुम्हारा कर जाता। पता नहीं चलता रावण का और लंक घुसे पाताल। एक पल में ही आ जाता उस लंका का काल। सिया भर रामचंद्र शंकर है। पर माता
मनुज रूप अवतारे और अवध युवराज रूप गति धारे। इस कारण ये युद्ध रचाया, पुरुषार्थ सबको दिखलाया। मानवता जयकार लगाया, दानवता को नष्ट दिखाया। चाहे चोरी हो गई मैं तारी, हमें कोई नहीं इसकी इच्छारी। सब कुछ हरी इच्छा से था, हरी इच्छा बलवान। और दर्शन आपके हो गए माता अंजनी। आज मैं तो धन्य हो गया। राम काज और ये रामायण अधूरी रह जाती यदि आपके पुत्र हनुमान जी हमारी मदद नहीं करते। इसलिए मां आपको कोटि प्रणाम। तब कंदमूल फलराय अंजना, हास और व्यवहार, ये प्रसाद खाने लगे रामचंद्र दरबार। मधुबन के फल अंजनी ने भगवान राम और सिया के आगे रखे। शरद एकादशी है महाराज, एकादशी का पर्व भवानी और अंजनी मां का मिलन समानी। मां और बेटे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको भी अपना पुत्र समानी मानती थी। और मिलन हो रहा एकादशी को और मंगलवार यहां पड़ जाए, ये तो शुभ संयोग भवानी। ऐसा मिलन कभी नहीं आए। भारत के तो भाग जग गए और भारत में राम राज हो ही जाए। निश्चित जन्म कल के अवतार अब और भारत के सोने की चिड़िया बनाए। और राम राज भोगा भारत में, दानवता फिर से हट जाए। ऐसे योग में उड़न तस्तरी और देखो मधुबन में प्रगटाए। मधुबन में उड़न तस्तरी आ जाए तो समझ लेना चाहिए भारत के भाग्य उदय हो गए। तो कलयुग में ये पुष्पक विमान भगवान नारायण का इस समय मधुबन पंपापुर में अंजनी आश्रम पर प्रवेश कर चुका है। सीधे जाए दंडक वन में और ऋषि मुनि से करे सत्संग। और दानवता का देखो भैया सिंहासन अब हो गया भंग। दानवता आगे नहीं चले अब और मानवता के बरसे रंग। साधु संत सब हर्षित हो गए और अंजनी मात का यही प्रसंग रामायण में नहीं मिलेगा, वाल्मीकि ने नहीं लिख पाए। वाणी में शिव सुना रहे हैं, आंखों देखा हाल बताए। मौज हो गई भोले की तो ऐसा प्रसंग रूप गति पाए। ये अनुभूत योग जागृत है और वाणी कलयुग रहे सुनाए। अनुभूत योग में भगवान शंकर ने वाणी में ये प्रसंग कलयुग में सुनाया, दक्षिणाखंड में सुनाया। क्योंकि दक्षिणाखंड में दानवता का प्रकोप ज्यादा रहता है और दक्षिणाखंड में अमृत की बरसात इस समय भोलेनाथ कर रहे हैं। आंधी और तूफान नहीं उठे और पाप सभी नश जाए। मानवता जयकार हो, राम राज प्रगटाए। अंजनी से विदा लेकर और पुष्पक दंडक और दंडक वन में गया। सब संत साधु मिल रहे और दर्श राम हो गए। अमृत बरस रहा शरद का और चंद्र राम सिया हो गए। ये लखन भी जो श्याम थे स्वर चमकने जैसे लगे, जैसे चमकता चंद्रमा वैसे लक्ष्मण चमकने लग गए। कोई कह नहीं पाया यहाँ कौन राम लक्ष्मण जानकी। पुष्पक में चरणों पे बैठे हैं पवन पुत्र जय हनुमान की जय। जय ये पुष्पक और अंगद और रूप सुग्रीवतन। दंडक में चल जाए सारे संत और मिल गए देखो बसंत। बसंत हो गया पर भक्ति का बसंत। शरद पूर्णिमा का अमृत बरस रहा था। सारे साधु संतों से मिले राम जी आए। निष्कंटक अब भक्ति करो, यज्ञ करो और कोई रोक नहीं पाए। तो भक्ति जागृत हो गई सारी, दंड दे दिया अवध अवतारी। दंडक वन, पहले आतंकवादी दंड देते थे और साधु संतों को भक्ति नहीं करने देते थे, लेकिन उन सारे दानवों को दंड देने के बाद
उस दंडक वन को परम शोभित कर दिया भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। शरद पूर्णिमा तस्मयी हावी, भगवान को तस्मयी का भोग लगाया, खीर का भोग लगाया और उस खीर में अमृत बरसा। तो ये अमृत पान वाणी राम सिया और जानकी लखन और पवन पुत्र हनुमान, और धीरे धीरे खीर खा रहे और रामचंद्र भगवान। ये अमृत खीर जो ऋषि मुनि और साधु संतों की कृपा का फल था, भगवान राम ने भी बड़े चाव से खाई। उसके बाद हनुमान को आज्ञा दीनी ताय, नंदी ग्राम जाओ तुम और भरत संदेश सुनाए कि शरद पूर्णिमा आए राम जी, और करो भव्य अब तैयारी, घर घर में तुम दीप जला दो, अवध बना दो सुंदर सारी। अरे शरद पूर्णिमा निश्चित आवे रामचंद्र ये अवतारी, भाग जग गए भारत के और भाग जग गए महतारी, और सुमित्रा कौशल्या के कई और गुरु वशिष्ठ देवो संदेश। अरे कट गए देखो अवध रूप तन, देखो सारे कोटि कलेश। इस कारण ये चार चतुर्भुज अमृत रूप रहा बरसाए। शरद पूर्णिमा को अमृत का प्रसारण एक वर्ष में एक बार नारायण बैकुंठ से करते हैं, और ये पुष्पक विमान हर मनुष्य की आत्मा के नाभि कमल उड़न तस्त्री होता है। अब उसे इस बात का ज्ञान नहीं है। देवताओं के तो एक ही इंद्रिय होती है, इसलिए वो तो होता ही पुष्पक विमान है। जहां चाहे पल में पहुंचे, मंत्र करो आह्वान, सारे देवता 33 करोड़ पुष्पक विमान ही जान। इसलिए उड़ंत स्त्रियां उन देवताओं को ही कहते हैं। अब ये वैज्ञानिकों को थोड़ी दर्शन देगी, क्योंकि जिनके एक इंद्रिय हो वह पुष्पक विमान है, और नारायण के तो एक ही इंद्रिय है, और वह इंद्रिय है शांताकारम इंद्रिय महालक्ष्मी। बस कमल फूल पर बैठी रहती और नाभि में वह चक्र चलाए, और महादेव भोले भंडारी और ब्रह्म तेज वहां पर प्रगटाए। सबसे बड़ा पुष्पक नारायण, ऐसा पुष्पक कोई न भाए। आज बने मर्यादा पुरुषोत्तम और पुष्पक में ही रहे घुमाए। तो हे मनुष्यों, आपके शरीर के अंदर आपकी जो नाभि है, यह भी पुष्पक विमान है, और इस पुष्पक विमान को आप जहां चाहे ले जा सकते हो। लेकिन 99% सारे संसार में मृत्यु लोक के मनुष्य पुष्पक विमान में बैठते तो हैं, लेकिन उनकी दृष्टि खोटी होती है और भोग विलास के भोग लोकों में विचरण करते हैं। काम क्रोध मद लोभ इनमें पुष्पक जाए तो वापस फिर नहीं आ सके, वहीं नष्ट हो जाए। इसलिए यदि आप अपने पुष्पक विमान को काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड इन भोगों में ले गए, तो फिर आपका विमान वापस नहीं आ सकेगा, नष्ट हो जाएगा। तो आप इस पुष्पक विमान को अपने नाभि कमल से आत्मा का चक्कर कटो, तो करो परिक्रमा आत्मा की और बैठ पुष्पक में जाए। इसको कहते गोवर्धन परिक्रमा, और शिव उमा को रहे सुनाए। मैं भी कैलाश पर्वत के ऊपर और बैठ पुष्पक में जाता हूं, 1.25 लाख तक राम नाम के चक्कर अरबों लगाता हूं। राम नाम के चक्कर काटूं, राम नाम ही जपता हूं, 1.25 लाख वर्ष तक मैं भी पुष्पक में ही विचरता हूं। तो जिस दिन सारे मनुज मृत्युलोक के अपने को पुष्पक बनाएंगे और राम नाम के चक्कर काटे तो अमृत रोज टपकाएंगे। शरद पूर्णिमा रोज मनेगी, कभी नहीं मर पाएंगे, और राम राज
भारत या पूरे त्रिलोक में होगा ऐसा योग बनाएंगे। तो शरद पूर्णिमा उसे ही कहते हैं। स का मतलब होता है ये शरीर, र का मतलब होता है इसमें राम को रमा लो, और द का मतलब होता है दानवतावाद को समाप्त कर दो जो अपने शरीर के अंदर है। इसे शरद कहते हैं। और पूर्णिमा तो आपका मृत्युलोक में जीवन पूर्ण हो जाएगा, और पूर्ण होने के बाद मां आत्मा की कृपा आप पर होकर के आपको परमात्मा से यह आत्मा मिला देगी। इसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। और जब आप अपनी उड़न तस्त्री में इस आत्मा के दर्शन करोगे तो अमृत की बरसात होगी, और उस शरद पूर्णिमा की खीर से आपकी तकदीर बदल जाएगी। तो शरद पूर्णिमा प्रसंग है। और आए शंगवेरपुर जान, और सराम सिया ने त्रिवेणी को झुक 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 किया प्रणाम। गंगा पूजी सीता मां ने, और केवट पहुंचे रूप दिखाए, और प्रणाम किया राघवेंद्र को, हर्षित केवट भी हो जाए। और निषाद सब देखो रूपक, और अवध की ऊपर चला विमान। भारी कोलाहल हो गया था, अवध में पहुंचे राम भगवान। 5 दिनों तक यही करेंगे अवध के बाहर राम प्रकाश, और सारे अवध से एक साथ मिलेंगे। और ये भी देखो मर्यादा साथ, क्षण में प्रकट हो ये भगवाना, उमा मरम में काहू न जाना। एक साथ सबसे मिले रामचंद्र भगवान, कौन बड़ा और कौन छोटा है नहीं किसी को ज्ञान। तो जितने अयोध्यावासी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने उतने ही रूप बनाए और सबसे एक साथ मिले। ये प्रसंग अति गुप्त था, शिवजी रहे सुनाए। पुष्पक विमान प्रसंग है जो कहीं वेद नहीं पाए, न वेद में मिलेगा, न रामायण में मिलेगा, न वाल्मीकि ने लिखा, न तुलसीदास जी ने लिखा। ये शिव जी की 100 करोड़ रामायण का अनुभूत योग महादेव वाणी में इस समय प्रसारित कर रहे हैं। इसलिए पुष्पक विमान को यदि हम बता दें तो फिर संसार में पुष्पक विमान कोई मशीन नहीं है। पुष्पक विमान तो आत्मा की रस से चलने वाला मनोविज्ञान है जो आपकी नाभि में सुरक्षित रहता है। और देवताओं के 10 इंद्रियां नहीं होती, 1 इंद्रिय होती है, इसलिए उनके यहां ज्यादा सक्रिय रहता है। और मनुष्य इसे सक्रिय करते करते मर जाते हैं क्योंकि वह इसे आत्मा तक लाते ही नहीं है। तो जिस तरह पृथ्वी लोक से कोई उपग्रह भेजा जाता है तो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकाला जाता है, तब वह उस लोक की ओर प्रस्थान करता है। तो आप भोगों के गुरुत्वाकर्षण से जब अपने आप को बाहर कर लोगे तो भगवान के लोक में पहुंच करके भगवान को दृश्यमान करते हुए भगवान से मिल लोगे। इस कारण ये प्रसंग था, पुष्पक रूप प्रसंग। लंका से और अवध तक बरसे राम के रंग, ये प्रसंग जो भी सुने दर्शन राम सिया लखन हनुमान के होए। जो भी राम दरबार दर्शन करे एकादशी को तो मंगल उसका होए। फिर उसकी नकल भगवान कृष्ण ने द्वापर में रखी। इसीलिए एकादशी से पूर्णिमा तक गोवर्धन परिक्रमा होती है। गो का मतलब भी आत्मा है, और उसको आप उस आत्मा में जितना आप बढ़ाओगे उतना ही विशाल उस आत्मा का स्वरूप हो जाएगा और उसमें आप समा जाओगे। तो ये गोवर्धन परिक्रमा एकादशी का पर्व और शरद पूर्णिमा का महापर्व से भगवान शंकर ने उमा जी को सुना है। ये प्रसंग जो भी सुने परिक्रमा फल मिल जाए, गोवर्धन परिक्रमा का फल मिले, बस जपो त्वम शरणम ब्रजेश तन पाए। तो भगवान महादेव ने घनी खम्मा अवध राजा धनी इष्ट देव शिव शिव अणी, 4 चतुर्भुज स्वरूपम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम त्वम शरणम ब्रजेश है। कलयुग में प्राणवायु ही नहीं है, अमृत भी नहीं है, मनुष्यों में सदगति भी नहीं है, आचरण भी नहीं है, मर्यादा भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो भगवान
आप उनसे कैसे मिलोगे? त्रेता में मिल लिए, द्वापर में मिल लिए, सतयुग में मिल लिए। तो इसलिए त्वम शरणम ब्रजेश चार चतुर्भुज स्वरूपम वेद मंत्र पूजनम महाशक्ति एकादशी महापर्व श्री कृष्ण स्वरूपम नारायणम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ब्रह्म स्वरूपम शिव स्वरूपम वेद स्वरूपम रामचरित स्वरूपम चार वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ओंकार स्वरूपम श्री राम राम मर्यादा पुरुषोत्तमाय त्वं शरणम ब्रजेश। इसलिए कलयुग में तो उनका स्वरूप त्वं शरणम ब्रजेश रहेगा, क्योंकि कलयुग में न कोई मंत्र होगा, न पूजा होगी, न विधि होगी, न कोई इसे बताने वाले गुरु होंगे। तो मर्यादा जब आपके अंदर होगी नहीं तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कैसे समझोगे? इसलिए कलयुग में भगवान शंकर कहते हैं कि उमा त्वं शरणम ब्रजेश का जाप करने से सारे अमंगल हट जाते हैं और मंगलों का प्राकट्य हो जाता है। शरद पूर्णिमा जब तक न हो और कार्तिक पूर्णिमा जब तक न आ जाए तब तक वेद मंत्र त्वं शरणम ब्रजेश का जाप करते रहो। आपका मंगल होगा, आपके परिवार का मंगल होगा, आपके राष्ट्र भारत देश का मंगल होगा और भगवान की कृपा का फल उन सब भक्तों को मिलेगा जो ये प्रसंग कलयुग में सुन रहे हैं। बोलो जय श्री राम।